हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी गुरु। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की क्लास 2। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उपसर्ग का प्रयोग होता है ए शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। क्योंकि स्टूडेंट, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, यानी कि मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें बोलते हैं कि वो उपसर्ग हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग हमारे होते हैं 3 प्रकार के: संस्कृत के, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। और चौथे होते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। लेकिन उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग 3 ही तरह के होते हैं। तो चलिए गाइज, हमारे वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आपने पहली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन आ गया है, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का या अंग्रेजी का? बताइए, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बे शब्द है ये उर्दू का शब्द है। तो आंसर विल बी सी हो जाएगा, उर्दू। तो बेईमान शब्द किसका है? उर्दू का शब्द है। देखिए, उर्दू के जो उपसर्ग हैं उन्हें मैंने यहीं पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये सब हैं उर्दू के उपसर्ग जो किसी शब्द के साथ जुड़ के उस शब्द को उपसर्ग बना देते हैं। जैसे कि गरज के साथ जुड़ गया अल, तो अलगरज बन गया। बत्ता के साथ जुड़ा अलबत्ता बन गया। तो ये क्या है? ये हैं हमारे उपसर्ग बद, बर, पर, बिल, बिला, बे, ला, अभाव, सर। आपको ये सब उपसर्ग लर्न करने हैं, क्योंकि उसमें कितनी बार पूछा जाता है ये कौन सा उपसर्ग है। हम, हर, बा, ये सब कौन से हैं? ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। तो आपको पता होना चाहिए। आप नोट्स बनाइए और उसमें देखिए कि ये शब्द उपसर्ग किसके हैं? उर्दू के उपसर्ग हैं। तो बेईमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ था? उर्दू। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पे देखिए 4 शब्द दिए गए हैं। उन्होंने पूछा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकर, आचरण, आराधना या आगमन। तो आप कैसे पता लगाएंगे? मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग किसके साथ बनता है? मूल शब्द के साथ। तो मूल शब्द क्या हो गया हमारा? देखिए, आराधना के साथ नहीं लगाए क्योंकि कर मूल शब्द है, चरण मूल शब्द है, गमन मूल शब्द है, उनके आगे आ लगाया तो ये उपसर्ग बन गया। प्रश्न नंबर 8। किस शब्द में नि उपसर्ग है? निबंध, निराकार, निरंजन या निरभिमान? किस शब्द में नि उपसर्ग है? तो नि उपसर्ग किस में है? नि उपसर्ग है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी नि शब्द, नि उपसर्ग लगाए हैं हमारे ए में, निबंध। क्योंकि बंध के साथ हमने क्या लगाया? नी। निरंकार वो आकार हो गया तो उसमें हो गया निर, बे में। और निरंजन अर्जन के साथ लगाया है तो उसमें भी क्या हुआ? नि उपसर्ग हो गया। निम्न में से भिन्न है कुपुत्र, कुकर्म, कुलीन या कुपथ। इनमें से उसने पूछा है कि कौन सा शब्द भिन्न है। उसका मतलब क्या हुआ? इसमें देखिए, कुपुत्र, पुत्र के साथ कु उपसर्ग लगा है। कर्म, कुकर्म में कर्म के साथ लगा है कु उपसर्ग। फिर कुलीन, इसमें देखिए लीन, यानी कि इसमें क्या है? ये प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय लगा है ना कि उपसर्ग। कुल पूरा शब्द है, ईन लगा है उसमें। कुपथ, पथ के साथ कु लगा है। तो कु किसके साथ लगा है? कु उपसर्ग। 3 में कु उपसर्ग है और से में से हमारा उपसर्ग है ही नहीं, उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है क्योंकि उसमें कोई मूल शब्द के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा से। क्वेश्चन, प्रा उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है जिसमें प्रा उपसर्ग नहीं लगा है। पराधीन, प्राजेय, पराकर्म या प्रभाव।
बताइए। पराधीन, अधीन के साथ क्या लगा है? पर। पराजय, जय के साथ क्या लगा है? परा। पराक्रम, प्रा के साथ क्या लगा है? क्रम के साथ क्या लगा है? प्रा। भव के साथ क्या लगा है? प्रा। तो इसमें किसके साथ नहीं लगा है? पराधीन, क्योंकि अधीन शब्द के साथ पर उपसर्ग लगा है, परा नहीं। मूल शब्द क्या है? अधीन, और उसके साथ लगाया पर, तो बन गया पराधीन। और सबके साथ परा उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि मूल शब्द करम, भव और जय ये मूल शब्द हैं। इनके अपने एक संपूर्ण अर्थ हैं। मूल शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अपना एक प्रॉपर मीनिंग होता है, समझ गए? तो उनके साथ क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, और पराधीन के साथ नहीं, क्योंकि वहाँ पे अधीन शब्द है, अधीन के साथ लगा हुआ है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो प्रख्यात वर्ड है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए, प्रख्यात, ख्यात अपने आप में एक मूल शब्द है, तो ख्यात के साथ हमने क्या प्लस किया? प्र प्लस ख्यात, वो बन गया प्रख्यात। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ओके। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अब फिर पूछा है ना, कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू का, अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत? बताइए कौन सा उपसर्ग है कमजोर में? कौन सी लैंग्वेज का उपसर्ग कमजोर में लगा हुआ है? मैंने भी बताया था, इसमें लगा हुआ है उर्दू। तो देखिए मैंने आपको दिए हैं कुछ उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग हैं, जो आपको अपने नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए स्टूडेंट्स। ए, अन, कु, दु, नी, ओ, ये हिंदी के उपसर्ग हैं, जो आपके मूल शब्द के साथ बनकर उसका भाव चेंज कर देते हैं, मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। तो ये 12 उपसर्ग हमारे किसके हैं? हिंदी के हैं। इन्हें आप देखिए, क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आते कि बताइए इनमें से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, तो भूल जाते हैं। और संस्कृत में 22 उपसर्ग है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि संस्कृत में बताइए कितने उपसर्ग हैं, तो संस्कृत में आपको पता होना चाहिए, संस्कृत में सबसे ज़्यादा हैं, 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के, जो किसी भी मूल शब्द के साथ मिलकर उसका क्या करते हैं? उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट प्रत्यय पे आएगी। थैंक यू वेरी मच।